बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ हाज़िर हूँ सरहिंद में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये आप देखें, आपका जो विसाल हुआ है वो हुआ है 27 सफ़र 1034 हिजरी में, मुताबिक 1624 सन 1624 ईस्वी, और विलादत हुई है 14 शव्वाल 971 हिजरी, मुताबिक 1563 हिजरी ईस्वी। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपका मज़ार है। और उधर ये दो मज़ार जो हैं, एक मज़ार अकाबिर औलिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फ़र्ज़ंद अव्वल हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, विलादत आपकी है 1000 हिजरी में, यानी कि पहले लड़के की, पहले बेटे की, और वफ़ात है 9 रबीउल अव्वल 1025 हिजरी में। दूसरे बेटे भी यहीं मदफून हैं, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह। ये दूसरे बेटे हैं, इनकी विलादत हुई है 1005 हिजरी में, यानी कि 5 साल बाद, अपने बड़े भाई से 5 साल बाद पैदा हुए, और वफ़ात हुई है 27 रबीउल सानी 1070 में। यानी कि जो पहले बेटे हैं वो 1025 हिजरी में कम उम्री में इंतकाल कर गए, कुल 25 साल की उम्र में। और दूसरे बेटे की जो उम्र हुई है ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी 1070 हिजरी में, यानी कि आपने पाई है 65 साल की उम्र। और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जो है वो है 971 हिजरी में आप पैदा हुए, और 1034 में आपका विसाल हुआ। यानी कि ये समझें कि 29 और 34 तकरीबन 63 साल की उम्र आपने पाई है, और बड़े बेटे ने 25 साल की उम्र, दूसरे बेटे ने 65 साल की उम्र। तो अल्लाह ताला इन हज़रात की मग़फ़िरत तो फ़रमाएगा ही इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हज़रात के तवस्सुल से और तवस्सुल से